प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ई लेक्चर के माध्यम से ट्रेनिंग ऑफ सुपरवाइजर्स एंड फोरमैन, सुपरवाइज़र व फोरमैन का प्रशिक्षण विषय का अध्ययन करेंगे। सामान्यतः एक सुपरवाइज़र में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए: तकनीकी कार्य का ज्ञान, दायित्व, संगठन, नियम व प्रावधानों का ज्ञान, निर्देश देने की कुशलता, श्रमिकों से कार्य लेने की कुशलता, उत्पादन विधियों में सुधार करने की कुशलता। पहली विशेषता प्रशिक्षणार्थियों में तभी आ जाती है जब वह किसी तकनीकी संस्थान से परीक्षा उत्तीर्ण करके निकलता है, अर्थात तकनीकी कार्य का ज्ञान उसको उसके पाठ्यक्रम के दौरान ही हो जाता है। दूसरी विशेषता जो दायित्व, संगठन, नियम व प्रावधानों का ज्ञान है, उसे फैक्ट्री के बारे में छापे गए विवरण द्वारा प्राप्त हो जाता है या कैंपस इंटरव्यू के दौरान जब प्रेजेंटेशन होता है तो उसमें इन सारी बातों का समावेश होता है। शेष तीन विशेषताएं जो कि निर्देश देने की कुशलता, श्रमिकों से कार्य लेने की कुशलता एवं उत्पादन विधियों में सुधार करने की कुशलता के लिए उसे संस्थान में प्रशिक्षण या ट्रेनिंग के अंतर्गत निम्न प्रकार से ज्ञान अर्जित कराया जाता है, जिसको कि हम ट्रेनिंग विद इन इंडस्ट्री और TWI भी कहते हैं। सर्वप्रथम जॉब इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम या जॉब अनुदेश प्रोग्राम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत यह बतलाया जाता है या सिखाया जाता है कि एक सुपरवाइज़र या फोरमैन को अपने श्रमिक को निर्देश देने के लिए वह स्वयं को किस प्रकार से तैयार करे कि श्रमिक उन निर्देशों को आसानी से ग्रहण कर सके तथा आसानी व शीघ्रता से समझाने के लिए कार्य को किस प्रकार छोटे भागों में विभाजित किया जावे। इस कार्यक्रम में यह प्रायोगिक रूप से भी सिखलाया जाता है कि किस प्रकार निर्देश दिए जाएं और निर्देशों में कहाँ पर उन्हें दोहरा कर बल देने की आवश्यकता है या कहीं मुश्किल आ रही है तो उसको उस जगह पर रिपीट करने की या वापस समझाने की आवश्यकता है। जो दूसरा प्रोग्राम है वो है जॉब रिलेशन प्रोग्राम और जॉब संबंध प्रोग्राम। इस प्रकार के कार्यक्रम में उन्हें श्रमिकों व उनकी शिकायतों से निपटाना सिखलाया जाता है, जैसे कि किसी भी श्रमिक की या वर्कर की जो भी शिकायत है उसको किस प्रकार से दूर किया जाए। यह एक प्रकार की कोड होती है जिसके द्वारा समस्याओं को बढ़ने से रोका जाता है, अर्थात समस्या अगर शुरू में ही सॉल्व कर ली जाए तो वो समस्या बड़ी नहीं होती है। यह कार्य कठिन होने पर भी करना आवश्यक होता है। तीसरा है जॉब विधि प्रोग्राम और जॉब मेथड प्रोग्राम। इस कार्यक्रम में इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि उत्पादन की वर्तमान विधि को किस प्रकार से सुधारा जाए तथा उसे सुधारने के लिए श्रमिक व समय में किस प्रकार परिवर्तन किए जाएं जिससे कि वांछित परिणाम प्राप्त हो सके। एक सुपरवाइज़र या फोरमैन के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। फोरमैन कर्मचारी वर्ग का मुखिया होता है, अतः इस नाते उसे प्रबंध समिति से संपर्क रखना अनिवार्य है। प्रबंध समिति या मैनेजमेंट उसे किसी शॉप विशेष का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए सौंपा जाता है। उसे कार्य प्रबंध से भलीभांति परिचित होना चाहिए ताकि वह अपने प्रयास, योग्यता और कुशलता के बल पर संयंत्र तथा उत्पादन पर उचित रूप से पूरा नियंत्रण रख सके, कर्मचारी वर्ग का हित तथा अच्छे उत्पादन द्वारा सामान्य जनता की भी सेवा कर सके। किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति अथवा सेवा से हटाने के बारे में भी फोरमैन जो होता है वो प्रबंध समिति को परामर्श देता है। उसे अपने दायित्व को निभाने के लिए प्रबंध, निर्देशन तथा परीक्षण कार्य हेतु प्राप्त अधिकारों का पूरा उपयोग करना चाहिए। कर्मचारियों की दृष्टि में
फोरमैन प्रबंध समिति का प्रतिनिधि होता है। फोरमैन या सुपरवाइज़र प्रत्येक कर्मचारी की योग्यता, स्वभाव एवं कठिनाइयों से परिचित होता है। अतः प्रबंध समिति कर्मचारियों की सेवा का पूरा लाभ फोरमैन के माध्यम से ही प्राप्त करती है। फोरमैन को दृढ़ निश्चय एवं न्यायप्रिय होना चाहिए। धन्यवाद।